अखिलेश यादव के लिए चुनौती इस वक्त केवल मथुरा की कार सेवा ही नहीं बन रही, बल्कि पश्चिमी यूपी में उनकी मुस्लिम वोट वाली ताकत को मिल रहा चैलेंज भी बन रहा है। घेरने वाले भी कोई विरोधी नहीं बल्कि गठबंधन के साथी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 में यूपी के दो लड़के बनकर उतरे थे, लेकिन कमाल नहीं कर पाए। 2024 में यह गठबंधन काम कर गया। अब 2027 से पहले राहुल गांधी के सांसद इमरान मसूद ही ऐसे बयान अखिलेश यादव के लिए दे रहे हैं जिसे सुनकर सवाल है कि क्या सनातन ही समाजवाद कहने वाले अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट भी बंटने वाला है? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन गठबंधन की मजबूती की बात करते अखिलेश यादव को सबसे बड़ी चोट उनके सबसे मजबूत वोट बैंक पर ही लग सकती है, जहां अब की ओवैसी नहीं बल्कि गठबंधन के साथ ही कांग्रेस से सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद एक के बाद एक वार सीधे अखिलेश यादव पर करते हैं। इमरान मसूद का पहला वार है कि मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं। नतीजे है ना, 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन 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 में क्या कर रहे हो आप? हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अपने छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी। इमरान मसूद का दूसरा बार, अखिलेश यादव मस्जिद, मदरसा या दरगाह टूटने पर कुछ नहीं बोलते हैं। खत्म हो चुकी है, खत्म कर दिया गया। अब बचाऊं मैं, अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको खत्म करेंगे कि मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए, मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं। और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा दे, तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे? इमरान मसूद का तीसरा बार, अखिलेश यादव को बोलता मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं, मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते। इमरान मसूद का चौथा बार, मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। मुसलमान के मुद्दे पर बोलते नहीं, और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। मस्जिदें गिरे, दरगाहें टूटे, एक लफ्ज सुना कभी आपने अखिलेश जी से? किसी जगह समाजवादी पार्टी का सुना है आपने कि वहां मस्जिद गिरी हो, ये जाकर के इन्होंने देख भी लिया हो? नहीं देखते, नहीं बोलते, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए, और मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान को बंद करनी चाहिए। जब तक बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान करेगा, बीजेपी नहीं हारेगी, और बीजेपी जीतेगी और पिटेगा मुसलमान। इमरान मसूद का पांचवा बार, कांग्रेस की वजह से ही अखिलेश यादव 2024 में ज्यादा सीटें जीते। हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई, हमने जितवाया ना। आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, अब सरकार बना ली होती इतने सीट के ऊपर। तो एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते, दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके, क्या है वो? तो मुझे क्या जरूरत आ रही हो?
अपने छोटे छोटे लोगों से आप हमले कराते हो। इमरान मसूद के इन्हीं बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि राहुल गांधी अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है बीजेपी से सुपारी मिल गई है। इंडिया गठबंधन जरूरी है, यूपी के लिए कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं। हमारे लिए सीट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जीत जरूरी है। और जब तक ये मंत्र वो अपने अंदर नहीं बैठा लेते हैं तब तक ये इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक भी बार इमरान मसूद के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये निंदनीय है और ये आगे जाके गठबंधन के लिए खतरनाक भी बन सकता है। ये रंग बिरंगे रणछोड़ बहादुरों का जो रंगमंच है उसमें जो झालर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ये शॉर्ट सर्किट जो है वो यूपी के 27 के चुनाव से पहले दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव आते आते जो है उसका क्या हश्र होगा इसका आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसकी एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर कर चुकी है। अब ये वयोवृद्ध पार्टी की जो एक्सपायरी डेट है वो जब भी एक्सपायर कर जाएगी तो जो उनके साथी हैं उनमें रिएक्शन साफ दिखाई पड़ेगा। एक बात पर गौर करिए, जो सवाल अखिलेश यादव पर मुस्लिमों के मुद्दे पर इमरान मसूद उठा रहे हैं वही आरोप असदुद्दीन ओवैसी भी लगाते रहे हैं। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो। यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। ओवैसी को तो बीजेपी की बी टीम कहकर समाजवादी पार्टी खारिज करती आई, लेकिन इमरान मसूद को कैसे खारिज किया जाएगा जो खुद को राहुल और प्रियंका का सबसे करीबी भी बताते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर है। ये कहिए हर 5 में से 1 वोटर मुसलमान है। जिस वोट का समाजवादी पार्टी 75% हिस्सा हासिल करती आई, लेकिन जब राहुल अखिलेश एक हुए तो 90% तक मुस्लिम वोट का हिस्सा इंडिया गठबंधन को मिला। वहीं पर अब जबकि गठबंधन में ही मुस्लिम वोट पर खटपट होने लगी तो क्या मुस्लिम वोट बटेगा? अखिलेश यादव जब सनातन ही समाजवाद बताने लगे हैं तब क्या कांग्रेस के नेताओं को अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सियासत याद आई है?